तो दोस्तों इस समय मैं हूँ बैजनाथ मंदिर के बाहर। पीछे आपको दिखाई दे रहा है बैजनाथ मंदिर का एरिया। तो इस बैजनाथ मंदिर के बारे में कहते हैं कि सारा मंदिर का जो निर्माण है वो कत्यूरी वंश के राजाओं ने कराया था 1150 ईस्वी में। तो पहले कत्यूरी वंश की जो राजधानी रहा करती थी वो थी जोशीमठ। बाद में वो स्थानांतरित होकर यहाँ पे आ गई और इस पूरे एरिया का नाम पहले कार्तिकेयपुर हुआ करता था। बाद में इसका नाम रखा गया है बागेश्वर धाम। तो इस बागेश्वर धाम में जो ये बैजनाथ मंदिर है ये उत्तराखंड ज़िले में स्थित है। और अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं इस पूरे मंदिर को और बताते हैं इसके आगे की कहानी, क्योंकि इससे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि रावण यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रुका था। कुछ लोग कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ पे रुके थे। और कुछ एक कहानी के अनुसार कहते हैं कि जो शिव और पार्वती जी की शादी हुई थी वो गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे हुई थी। तो वो जो गोमती और गरुड़ गंगा का संगम है वो इसी क्षेत्र से होकर निकलता है। तो इस तरीके से इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता हो जाती है। और बाकी इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस मंदिर के अंदर और करते हैं हम बैजनाथ मंदिर में शिव जी के दर्शन। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, संपूर्ण उत्तराखंड राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इसी राज्य के बागेश्वर जिले के बैजनाथ नामक एक कस्बे में स्थापित है जटिल और विशाल पहाड़ियों के बीच में बसा ये ऐतिहासिक मंदिर, जो कि 18 मंदिरों का एक समूह है। दोस्तों हर मंदिर की अपनी एक अलग पहचान और विशेषता होती है। कुछ ऐसी ही पौराणिक मान्यताओं के साथ ये अद्भुत मंदिर अपनी एक पहचान को खास बनाए हुए है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे साइड में ये बकरियां सारी बैठी और कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। चारों तरफ से पक्षियों की, बकरियों की आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ही हरियाली है यहाँ पे। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। यहाँ पे एक पत्थर हुआ करता था जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए पूछते हैं किसी से कि वो पत्थर गया कहाँ पे। यहाँ पे पहले एक पत्थर 3-4 साल पहले मैं जब आई थी वो टूट गया। तो वो उस पत्थर का क्या कुछ ऐसा था ना कि 9 लोग 9 उंगली लगा के उठाते, क्या थी उसकी कहानी? मैं भूल गई हूँ। कहानी वही थी उसकी। अच्छा, एक आदमी से बड़ी मुश्किल से एक आदमी नहीं उठा सकता। 9 लोग अगर एक छोटी सी भी उंगली लगाएंगे तो 9 लोगों की उंगली से 9 बार में 9 बार तक बोलने पे उठ जाता था, है ना? तो टूट कैसे गया अपने? तो दोस्तों आपको इस पत्थर से संबंधित कहानी भी बताएंगे, लेकिन पहले चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं शिव जी के दर्शन, फिर बताएंगे आपको इस पत्थर से जुड़ी हुई कहानी। और देखिए दोस्तों बाहर एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि आप 100 मीटर के अंदर के निषिद्ध क्षेत्र में हैं। और एक ब्लू कलर का बोर्ड अंदर लगा हुआ है जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इसके अंदर स्थित किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाते हैं या गंदा करते हैं तो आपको 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए और यहाँ बोर्ड पे मंदिर के बारे में कुछ जानकारी, लेकिन ये बिल्कुल मिसप्रिंट हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस पे। तो अब आगे देखिए सारे यहाँ पे साइड में सारी डिज़ाइन कितनी सुंदर सुंदर सी बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर मंदिर है। चारों तरफ हरियाली, फूल, पौधे, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और करते हैं शिव जी के दर्शन, फिर हम बताते हैं आपको यहाँ से जुड़ी हुई कहानियाँ। और दोस्तों मंदिर के अंदर एंटर करते ही राइट साइड के कॉर्नर पे एक बहुत सुंदर सा पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है कहना चाहिए, और नीचे त्रिशूल वगैरह लगाए हुए हैं। तो इसका मतलब इसकी पूजा की जाती है। इस पे मौली भी बांधी हुई है चारों तरफ घुमा के। तो और साथ में ये एक झील भी है, तालाब, इसके बारे में भी एक कहानी है जो हम आपको अभी उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें करने हैं शिव जी के दर्शन, और शिव जी के दर्शन के बाद हम आपको आगे का पूरा मंदिर सारा दिखाएंगे। 18 मंदिर हैं यहाँ पे और इनसे जुड़ी हुई बातें भी आपको बताते जाएंगे। दोस्तों प्राचीन काल में ये स्थान कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसकी महत्ता में तब और विस्तार हुआ जब कत्यूरी राजाओं ने अपनी राजधानी जोशीमठ से स्थानांतरित करके कार्तिकेयपुर किया। तब काफी संख्या में शिव भक्तगणों ने भी प्रजा के साथ प्रवास किया और उनके मांग और पूजन हेतु कत्यूरी राजाओं ने यहाँ बैजनाथ मंदिर परिसर का निर्माण करवाया। स्वयं? हाँ जी। अच्छा अच्छा। 1100 साल पुराना मंदिर है। मैं यहाँ पे आई थी 1-2 साल पहले, तो थोड़ा सा अलग लग रहा था। अभी थोड़ा अलग लग रहा, पता नहीं क्यों। चेंज चेंज हुआ ना। और पंडित जी एक बाहर
पत्थर के बारे में भी कुछ स्टोरी थी, वो मुझे दिखा नहीं। चटक गया जो फर्स्ट लॉकडाउन में से 2 हो गए कैसे? अपने आप। 2 ही मंदिरों में पूजा होती है, इस मंदिर में एक पार्वती जी वाले और बाकी जो खाली है वो क्यों? और चोरी की वजह से उनकी मूर्तियां हटा दी है। मैं पिछली बार आई थी तो सारी मूर्तियां, उधर एक दरवाजा है उसमें लॉक अभी भी थी। उसी में है। हाँ, तो उन्होंने कहा था ये अभी लॉक है क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसके बारे में सोच रही, कुछ चल रहा है मतलब। जी, एक रात के बने हुए मंदिर है। एक रात में पूरा मंदिर बना था? 18 मंदिर एक रात के। ये सारे 18 मंदिर एक रात में बने थे? ऐसे कैसे? कत्यूरी राजा जो यहाँ के राजा, अच्छा, उन्होंने पूरी एक रात में सारा बनवाया था? जहाँ रुकते थे रात में पूरी रात में? तो ऐसे बहुत सारी जगहों में उन्होंने बनवाया हुआ। जागेश्वर है, कटार में सूर्य मंदिर है, जागेश्वर मंदिर जो अभी यहाँ पे रास्ते में पड़ा था, बागेश्वर में। अल्मोड़ा वाला। हाँ हाँ, अल्मोड़ा वाला जागेश्वर, जहाँ पे वो दंडेश्वर महादेव भी हैं, वो भी एक रात का बना हुआ था। अच्छा, चलिए प्रणाम पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कराते हैं 18 मंदिरों के दर्शन। 18 में से सिर्फ 2 मंदिरों में पूजा होती है, एक जो शिव जी का जो अभी आपने दर्शन किया, और एक आगे पार्वती माता का मंदिर है, वो हम आपको दिखाएंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं वो आप देखेंगे कि सारे मंदिर पड़े हैं सारे खाली, एक में भी आपको शिवलिंग दिखाई नहीं देंगे, सारे मंदिरों से शिवलिंग गायब है। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है पार्वती माता का मंदिर। तो चलिए देखते हैं पहले थोड़े से ये। और ये दोस्तों देखिए बीच में है, यहाँ पे हवन करते हैं। ये बिल्कुल मंदिर के बीच जो आंगन है ना, बीच में आंगन जैसा जो एरिया बना होता है, खुला एरिया, वहाँ पे ये हवन का बनाया हुआ है। और साइड में देखिए छोटे छोटे सारे मंदिरों की जो जगह है जहाँ से शिवलिंग हटा दिए गए हैं, वहाँ पे सब कहीं पे सामान भरा हुआ है, कहीं पे कूड़ा भरा हुआ है, कहीं पे बर्तन भरे हुए हैं, सब जगह ऐसे ही फैला हुआ सारा कुछ, गंदगी सी सारी कर रखी है। क्योंकि यहाँ पे अभी ये शिवलिंग नहीं है तो इसका तो कुछ भी बस ऐसे ही यूज़ हो रहा है एक तरीके से। ये हम इसको मंदिर भी नहीं कह सकते, डिज़ाइन तो ऊपर से बनी हुई, लेकिन अंदर से जो इसका हाल है वो बहुत ही बुरा है। सारे कूड़ा, कहीं जाला लगा हुआ, कहीं सामान भरा हुआ, सब ऐसे ही पड़ा हुआ। और देखिए पीछे इसमें भी सारा कूड़ा सामान, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ। यहाँ सब जगह पहले शिवलिंग हुआ करते थे, और जितने भी आपको ये सारा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है चारों तरफ छोटे छोटे, ये सारे शिवलिंग इसके अंदर स्थापित थे, ये सारे एरिया में। यहाँ पे देखिए शिवलिंग का नीचे का तो स्ट्रक्चर बना हुआ, ऊपर का स्ट्रक्चर गायब है। यहाँ पे देखिए ये सारा, जितने भी तरीके से कि सारे में पूरा मंदिर बना हुआ है। शिवलिंग के नीचे की शेप भी बनी हुई है, लेकिन उनको इतनी बेदर्दी से उखाड़ा गया, और ये सब मुगल के ज़माने में हुआ है। इन सारे शिवलिंग को उखाड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद इन सारे जो मूर्तियाँ थीं, जो शिवलिंग थे, उनको यहीं पास में एक रूम बनाया गया है, उसमें सारे में लॉक करके रखा हुआ है जो गवर्नमेंट ने। इसको आगे अब इसका क्या चल रहा है, इसका काम पता नहीं, लेकिन अभी इसको दोबारा से स्थापित नहीं किया गया तब से। आगे आइए, ये वाला मंदिर। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में निर्मित लगभग सभी मंदिरों के जो निर्माण का श्रेय है वो कत्यूरी राजाओं को ही जाता है। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहासकारों का मत है कि कत्यूरी शासक अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों के वंशज थे। कभी ये क्षेत्र कत्यूर घाटी के नाम से भी प्रचलित हुआ करता था। और ये देखिए इसमें भी पूरा शिवलिंग के नीचे शेप है, लेकिन शिवलिंग को पूरा उखाड़ा हुआ है। यहाँ से भी सेम ही हाल, यहाँ पे भी पूरे जाले लगे हुए हैं इसमें चारों तरफ। और दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार इसका निर्माण सन 1150 में हुआ था। हालांकि इसको साबित करने के लिए कोई खास सबूत नहीं मिले हैं। मंदिर के शिलालेख भी इसका निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी का बताते हैं। इसको भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। और जो जिस जगह पे सारे शिवलिंगों को रखा गया वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे आगे। पहले हम करते हैं पार्वती माता के दर्शन। और दोस्तों, पार्वती माता की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं था, तो हम आगे अंदर जाके हम फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सके। लेकिन बहुत ही ऐसी पार्वती माता की मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी अभी तक। और अब दोस्तों चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे बंद हैं यहाँ की सारे 18 मंदिर के जो शिवलिंग हैं सारे, वो जो उखाड़े गए थे वो सारे इस जगह पे हैं। वहाँ पे हम लेके आपको चलते हैं। इसके पास में एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे भी देखते क्या है। ये भी खाली ही है शायद।
इसके अंदर भी, हाँ इसके अंदर भी कुछ नहीं है, ये भी पूरा ब्लैंक के अंदर से यहाँ से भी शिवलिंग जी हटा दिए गए हैं। अब चलिए चलते हैं उस तरफ जहाँ पे सारे शिवलिंग को रखा गया है। और दोस्तों देखिए ये है वो जगह, ये लॉक कर रखा है, पूरे लॉक को सील भी कर रखा है। यहाँ पे जितनी भी आपको पीछे मंदिर दिखाए जिनमें से शिवलिंग या जो मूर्तियाँ थी वहाँ से उखाड़ के उनको क्षतिग्रस्त किया गया था, उन सबको इसमें लॉक किया गया। अभी गवर्नमेंट की तरफ से सारी लॉक है। अब इसके ऊपर चल रहा है कि इनके आगे कैसे दोबारा से वहाँ स्थापित करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा या क्या किया जाएगा, जो भी है। तो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है यहाँ का जो भी है। तो इसमें सारी मूर्तियाँ लॉक हैं जो हम नहीं देख सकते। आपको इसके चारों तरफ का एरिया दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ब्राह्मणी देवी मंदिर, मतलब कि जो एरिया जहाँ पे सारी मूर्तियाँ बंद की गई हैं, ये ब्राह्मणी देवी जी का मंदिर है जिसके अंदर सारी मूर्तियाँ लॉक्ड हैं। इसके चारों तरफ से बिल्कुल सील कर रखा है, कुछ नहीं है। दोस्तों नागर शैली में निर्मित इस मंदिर को देखने पर द्रविड़ वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाई हुई है, बारीकी से सारी कारीगरी की गई है। तो अब हम पहुंच गए हैं वापस उसी जगह जहां पे हमने इस जगह से शुरू किया था। अब हम जा रहे हैं आपको लेके उस झील की तरफ, उस तालाब की तरफ, और बताएंगे उससे जुड़ी हुई कहानी। लेकिन इससे पहले ही मुझे सामने कुछ और शिवलिंग और मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। पहले चलते हैं हम उस जगह पे, वो दर्शन करते हैं और उसके बाद हम चलेंगे तालाब की तरफ। ये सारे 18 मंदिर ये नागर शैली में है, नागर एक भू राजा ने बनाए, पटवी राजा। कत्यूरी राजा ने बनाए। ये एक ही रात के बने, इसमें सीमेंट नहीं, इससे उड़द की दाल भूजना मिट्टी का पेस्ट। क्या किसका पेस्ट है? उड़द की दाल होती काली वाली, उड़द की दाल। गुड़ चूना। अच्छा, उड़द की दाल, गुड़ और चूने का पेस्ट बना के इस सारे पत्थरों को चिपका के बनाया तो गया। यहाँ पर भोलेनाथ की बारात कंकल से रुकी थी, हल्द्वार की बात कंकल पड़ता है। कनखल, हाँ। ये गोमती नदी है, इसमें आर्टिफिशियल झील में गोमती नदी का पानी इस तालाब में आ रहा है ना? हाँ, अच्छा। इसमें लेक बना दिया। हाँ। भोलेनाथ कैलाश पे जाते थे, यहाँ पर विश्राम किया गया। जब कैलाश पे जा रहे थे तो यहाँ पे विश्राम किया उन्होंने। विश्राम किया। अच्छा, हाँ। ये शंकर पार्वती जी का जोड़ा यहीं मिलेगा, हाँ। उत्तराखंड में। हाँ, मेरे पशुपतिनाथ नेपाल में। अच्छा, तो जो पीछे पार्वती माता की जो हाँ, बड़ी जो सी खड़ी मूर्ति है, हाँ। ये कुबेर जी हैं, नीचे काल भैरव। इनके ये गण- कुबेर जी हैं, ये काल भैरव है। अच्छा, ये और इनके वहाँ सेवक हुए भोलेनाथ। कौन सेवक हुए? ये कुबेर जी काल भैरव, हाँ, इनके खजांची हुई। हाँ, खजांची हैं। तो ये जो है ब्रह्मा विष्णु ने इनका साथ दिया था भोलेनाथ को। ब्रह्मा विष्णु। जटायु ने खड़ी थी गंगा, तो पकड़ लाए थे ना गंगा जी। अच्छा, अच्छा। हम ये- तो इसीलिए उनके साथ में यहाँ पे हाँ, बनाई हाँ, है। इनके दो खिचड़ी और इधर ये छोटे से शिव जी हैं, इनका क्या है? ये गण हुए थे भोलेनाथ। अच्छा, अच्छा। भैरव बाहर रहते ना, हाँ, ये अंदर रहते। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो ऊपर छोटे हाँ, से तो शिव इन्हीं जी। के गण है सब। अच्छा। तो हम लोग गोस्वामी लोग हैं ना, हाँ, हाँ, हाँ। गोमती लगा लो वहाँ। हाँ, अभी लगाते हैं। और इस तालाब के बारे में बताइए क्या है? ये जो है आर्टिफिशियल झील नदी, ये चलता पानी था पहले नदी थी। ये गोमती नदी से मिलता है ना इसका पानी आके? ये बागे सरयू मिलेगी। सरयू नदी से? अच्छा। सरयू हिमालय की तरफ से निकलती, बादल निकले ना आपको, हाँ, हाँ, पहाड़ी के हाँ, ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ से सरयू निकलती है, तो वो इस तालाब से तो वहाँ टच वही होती है? बागेश्वर मिलेगी सरयू में। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सरयू बन के अयोध्या जाती है। अयोध्या तक जाती है? हाँ जी। अच्छा, अच्छा। ये आगे काली में मिल जाती है, वहाँ टनकपुर होते निकलती टनकपुर होके काली में मिल जाती है। अच्छा। है। तो यहाँ से फिर एक मैया का मंदिर है ऊपर, कोट ब्राह्मणी सिद्धपीठ, जो 4 किलोमीटर यहाँ से गाड़ी तो जाती मतलब ये कहने का कि शिव, जैसे मैंने एक कहीं सुना था या किसी वीडियो में देखा था, तो कुछ लोग बता रहे थे कि शिव और पार्वती की शादी यहाँ पे हुई थी, जबकि वो ऐसा तो नहीं, वो तो त्रिगुनी नारायण में हुई थी शादी तो। है। ये है ना मैडम, हाँ, शिव जी के 12 रूप, हाँ, देवी के 9 रूप है, हाँ, 9 दुर्गा, हाँ। पार्वती जी का है, ये कुबेर जी काल होता है। तो इनके 12 रूप हुए। जी। आपने बिहार का किस्सा सुना होगा, जब रावण शिव जी की मूर्ति चुरा के ले आया था, हाँ, हाँ। फिर वो एक रख दिया था, लघु हाँ, शंकर कहीं पे लगे रख थे, दिया था। चरुआ गाय चरा रहा था वहाँ हाँ, पर। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसने कहा मत रखना यहाँ जमीन, हाँ। भगवान कौन पकड़ सका आज तक, तो वो थक गया बेचारा। गणेश के रूप में वो भी आ गई। हम्म। तो वहाँ पर भी एक बैजनाथ है,
बैजनाथ है वहाँ हाँ पे भी, हाँ। हिमाचल में भी हाँ, है, हाँ, हाँ, कौसानी में हिमाचल भी। रुद्रधारी है, हाँ बागेश्वर में सोमेश्वर महादेव है। सोमेश्वर महादेव है, हाँ। तो 12 रूप इनके है ना। सोमेश्वर कहाँ है? तो ये मतलब वो कौसानी तो जो साइड। शादी की यहाँ की बात की होती है वो उनके दूसरे स्वरूप की बात की ये जाती है। कनखल से 12 रुकी थी जो मूर्ति है, हम्म, तो उसमें पूरा 26 मूर्तियाँ करती थी, शादी से लेकर सती तक है उसमें। जब अपने पिताजी लक्ष्मण जी माता पार्वती जाती है, शंकर जी का मान हुआ है, तो वहाँ सती हो जाती है। तो पूरी जीवन उसी में दिखा हाँ वो जो साइड खा- में जो खा- मूर्तियाँ बनी 26 मूर्तियाँ। 26 कहाँ पर? मूर्तियाँ बनी जो अंदर- पार्वती माता की साइड्स में बनी हुई है। तो ये भोलेनाथ ऐसा है कि यहाँ पर विचित्र कहानी है। यहाँ पर जो ऊपर मंदिर जहाँ मूर्तियाँ लॉक कर रखी हैं, यहाँ पर ब्राह्मणी रहती थी पहले। अच्छा हमारे हिसाब में जात पात मानी जाती है। हाँ हाँ तू ब्राह्मण है, तू हरिजन है, हाँ, तू वो है, हाँ, ठाकुर है, ये हाँ, है, पंडित है। हाँ तो गाय, उसने गाय को गोमाता माना है। गोमूत्र, उसका गोमूत्र भी काम आता है, हाँ बिल्कुल आता है। गोबर काम आता है। गोबर काम आता है, उसमें तो इतने एंटी बैक्टीरियल होते हैं हाँ जो जी, बिल्कुल सब जी। बीमारियां ठीक करते हैं। तो उसने देखा कि यहाँ पर जंगल था, अच्छा तो भोलेनाथ का यहाँ पर उसने दूध गिरा दी थी गाय, जो यहीं पर काट दी थी गाय। तो भोलेनाथ ने कुछ श्राप दिया अच्छा ब्राह्मणी ने, ब्राह्मण में। उसको दूध नहीं, यहाँ कूद गई नदी में। हम्म, भोलेनाथ ने श्राप दिया ना उसको। अब कहते तीसरी आंख भोलेनाथ खोलेंगे तो भस्म कर दी। ब्रह्मा विष्णु ने उनका साथ दिया था। जटा भगीरथ लाए तो उनने खोली शिव जी ने अपनी जटा, ये भुगती लगा लो मेरे, एक टिका लगा। हाँ अभी लगा तो बाकी मंदिर खाली है। इनकी मूर्तियाँ उसमें कार्तिकेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य भगवान, सत्यनारायण, गौरी, हरिपुर। पहले इसको कार्तिकेयपुर भी कहते थे ना। ये कार्तिकेयपुर उनका शंकर जी, वैजनाथ शंकर जी का नाम है। यहाँ पर बैल की सवारी की थी ना, नंदी बैल भी हाँ, है। हाँ। तो वहाँ पर शेर ने हाथी दबा रखा, देख लीजिए गौर। क्या चीज? शेर ने हाथी को आगे दबा- आगे जाके देखना। हाँ ये जो दो मूर्तियाँ हैं। हाँ वो हाँ उसमें। हाँ हाँ ठीक है। ये कलश वाले इसके ऊपर था। इसमें एक जिस राजा ने बनाया उसको घमंड हो गया हाँ। कि मैंने इतना बड़ा मंदिर बना दिया करके। हाँ ये कलश उतार दिया गया, इसमें चढ़ के बागेश्वर दिखता था, इतनी हाइट नहीं थी। अच्छा तो बाद में उतार दिया ये कलश। अच्छा अच्छा। जी जी। तो हाथी ने शेर दबा रखा है, इसका वो क्या आगे से- मतलब हुआ? आगे नहीं तो से- इसका मतलब क्या है इस मूर्ति का? उसका ये है कि उसी टाइम की बनी है ना ये, कतूरी काल की बनी है। कत्यूरी काल के, हाँ वो तो मुझे पता है। जैसे जागेश्वर है, आपका दोराहाट है, हाँ पाटवा भुवनेश्वर, कटाल में सूर्य मंदिर ये है। जागेश्वर तो कहते हैं ना कि एक पैर शंकर जी का हिमालय में था हाँ और एक पैर यहाँ था जागेश्वर जी में। ये है ना। जब जो दाड़ों के रावण था ना, वो था ना राक्षस था, ये सर यहाँ तो पर उसने शांति के लिए उसने कहा था क्या करूं, मुझे मोक्ष प्राप्त चाहिए। तो उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करी। फिर शंकर भगवान जागेश्वर में जो है ना, वहाँ तब फिर वहाँ प्रकट मिट्टी हुए थे रहती है। जागेश्वर जी में। हम तो होया है ना वहाँ, आप होया है वहाँ? हाँ हाँ जागेश्वर जागेश्वर, दंडेश्वर महादेव वो सब- दंडेश्वर कहाँ पर है? नागेश्वरी में। जागेश्वर के पास में तो है। नागेश्वर दंडेश्वर जैसा तो मंदिर ही नहीं होगा कहाँ कहीं। पर हमने देखा नहीं, हम तो दोबारा बहुत ही सुंदर, इतना जागेश्वर से भी ज्यादा दंडेश्वर महादेव अच्छा दंडेश्वर लगा महादेव किस साइड मुझे। पड़ता है? जागेश्वर से थोड़ा सा और इधर आएंगे, 1-2 किलोमीटर के बाद ही है। पहले जो हाँ जी। अच्छा ये इधर वाली हाँ, नीचे नीचे पैर पे नीचे ये एक ही मूर्ति है। हाँ, ये बाकी मूर्तियाँ इसमें क्लोज कर रखी है ऊपर, ब्राह्मणी जी की, जो छोटी साइज की, पार्वती जी की छोटी। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तालाब की तरफ, जिसे कहते हैं गोल्डन महासीर, और यहाँ पे हैं बहुत सारी मछलियाँ, और ये जो तालाब है ये मिलता जाके है गोमती नदी की तरफ। तो आइए दिखाते हैं आपको इस बहुत ही विशाल तालाब कहना चाहिए ये। तो दोस्तों इस मंदिर का जो ये तालाब है इसको कहते हैं गोल्डन मानसीर तालाब, और कहते हैं कि ये जो तालाब है ये गोमती नदी का ही एक हिस्सा है। और यहाँ पे इस पूरे तालाब में इतनी ढेरों मछलियाँ और इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, दाना डालते ही सारी किनारे पे आनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा भी कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे हैं। तो इस तालाब को गोल्डन मानसीर कहते हैं। और अब चलिए आगे, अब हम आपको दिखाते हैं बाकी की भी चीज़ें। एक यहाँ पे बाहर पत्थर भी हुआ करता था जो अभी कह रहे टूट गया है, आपको वो जगह दिखाते हैं, उस पत्थर के बारे में थोड़ी सी कहानी भी बताते हैं। दोस्तों इस मंदिर में जो आरती का समय है वह है सुबह 7 बजे और रात्र को 8 बजे। और आप यहाँ पे शिवरात्रि और नाग पंचमी का जो यहाँ पे कहते हैं मेला लगता है, यहाँ पे जो त्यौहार मनाया जाता है वो बहुत ही अलग सा होता है।
और दोस्तों अब यहाँ से प्रणाम करके हम निकल रहे हैं वापस, लेकिन हम आपको रास्ते में दिखाएंगे, सामने ही है बल्कि मंदिर के, जो ये सामने जगह आपको दिखाई दे रही है, जो थोड़ा सा गड्ढा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वो जगह है जहाँ पे वो पत्थर रहा करता था, जिसे भीम का पत्थर या कुछ लोग उसे भीम की गेंद भी बोलते हैं। भीम की फुटबॉल टाइप वो था, लेकिन थोड़ा ओवल शेप में था, जो कि अभी पंडित जी ने बताया कि कोरोना के टाइम पे वो टूट गया है, अपने आप ही टूट गया, वजह नहीं पता चली कि वो कैसे टूटा। और अब इस आगे ही एक पेड़ की जड़ें मुझे दूर से ही दिखाई दे रही हैं, वो आपको पेड़ भी हम दिखाते हैं। ये देखिए वो सामने रहा पेड़, बहुत ही अलग सा है, पूरे तने पे इसकी जड़ें जो हैं वो फैली हुई हैं। ये देखिए, और दोस्तों अगर आप इस मंदिर को देखने आना चाहते हैं और अगर आपको इसके आसपास ही रुकने का कुछ विचार है, तो कुमाऊं मंडल विकास निगम का जो सरकारी गेस्ट हाउस है वो मंदिर के सामने ही है। इसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप रुक सकते हैं, और अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं और इतने सुंदर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं बाय एयर, तो पंतनगर में स्थित पंतनगर विमान क्षेत्र बैजनाथ से निकटतम हवाई अड्डा है। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन सबसे पास में पड़ेगा, और वहाँ से आप टैक्सी लेके आ सकते हैं। अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो जो बैजनाथ है वो बागेश्वर, ग्वालदाम और अल्मोड़ा गोपेश्वर सड़कों के तिराहे पर स्थित है, और ये उत्तराखंड परिवहन निगम की कुमाऊं दर्शन बस सेवा द्वारा हल्द्वानी, भीमताल, अल्मोड़ा और रानीखेत से जुड़ा हुआ है। तो आप आराम से बस से या अपनी गाड़ी से भी आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इतने ऐतिहासिक और खूबसूरत मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।